अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मायूसी गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। कभी भी आप अपने रब की रहमत से मायूस ना हो, कभी भी ये सोच कर ना उम्मीद ना हो कि मैंने ये मेरे रब से मांगा है, ये मुझे मिल ही नहीं सकता, या मैं मुसलसल मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ लेकिन मुझे मैसर ही नहीं होता, या मेरा रब मेरी दुआओं को सुनता ही नहीं। अपने रब से कभी भी मायूसी अख्तियार ना करें। मायूसी गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। खूब समझ लें, जब इंसान अल्लाह के रहम से मायूस होता है तो वो अल्लाह की ताकतों से इनकार कर रहा होता है। आप ये सोचें कि जिस रब ने ये पूरी कायनात बनाई, इस पूरी कुल कायनात का वो मालिक सिर्फ एक रब है, जिसने इस दुनिया को बनाया, दुनिया माफिया जितनी चीजें हैं उन सब को बनाया, जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, सूरज और चांद से इस दुनिया को रोशन किया। दिन में उजाले के लिए उसने सूरज बनाया, रात के अंधेरे को मिटाने के लिए उसने चांद बनाई, उसने सितारों से आसमानों को सजा दिया। वो रब जिसने नदियां जारी की, वो रब जिसने समंदर जारी किए, वो रब जिसने चरिंद परिंद बनाए, वो रब जिसने बागात बनाए, जिसने इसी एक जमीन से तरह तरह के दरख्त, तरह तरह के मेवे उगाए, वो रब जिसने इसी जमीन से तरह तरह के गल्ले उगाए। क्या हम उस रब की रहमत से मायूस कैसे हो सकते हैं? वो रब जो इन तमाम चीजों पर कादिर है, जो दिन को रात को बदलने में काबिज है, हम उस रब की रहमत से कैसे मायूस हो सकते हैं? आप सोचिए वो कितना बड़ा रब है कि जो हम सोच भी नहीं सकते, जो हमारी बस का नहीं, वो रब सिर्फ एक लफ्ज़ कुन से कर देता है। तो वो शख्स जो मायूसी में हो जाए वो सबसे बड़े गुनाह पर है। जो अपने रब की रहमत से मायूस हो जाए कि मेरा रब सुनता ही नहीं, मेरा रब मेरी बातों को सुनता ही नहीं, मैं कब से दुआएं मांग रहा हूँ, मेरी ये आस लगी हुई है, मेरा रब सुनता ही नहीं, तो वो अल्लाह की ताकतों से इनकार कर रहा है। वो अल्लाह की उन ताकतों से इनकार कर रहा है कि जो रब जो सब कुछ बनाने पर कादिर है, जो रब हम इंसानों को जिंदा रखने पर काबिज है, वो रब जिसने हमें सांसें दी हैं, वो रब जिसने हमें जिंदगी दी है, वो रब जिसने हमें वालिदैन दिए हैं, वो रब जिसने हमें रिश्ते दिए हैं, वो रब जो हमें खिलाता है, जो पिलाता है, हम उसकी रहमत से इनकार कर रहे हैं, हम उसकी ताकत से इनकार कर रहे हैं। खूब समझ कर लें, वो अल्लाह के उन वादों से इनकार कर रहा होता है जो अल्लाह ने अपने बंदों से कुरान में किए हैं। सूरे यूसुफ की आयत, इन्नहु ला ययअसु मिर रौहिल्लाहि इल्लल कौमुल काफिरून। की रहमत से वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफिर हैं। इस आयत में अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह की रहमत से सिर्फ वही लोग नाउम्मीद होते हैं जो काफिर हैं। तो अल्लाह से खूब खूब तौबा कर डालें कि अल्लाह की रहमत से मायूसी अख्तियार ना करें। अल्लाह ने बतला दिया कि अल्लाह की रहमत से वही लोग ना उम्मीद होते हैं जो काफिर हैं। अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने हमें मुसलमान बनाया, उसने हमें ईमान की ये नेमत अता फरमाई जिससे दुनिया में कितने लोग महरूम हैं। इस बात पर खूब खूब शुक्र बजा लाएं कि अल्लाह हम ईमान वाले हैं, हमारा रब हमारा ईमान हमारे रब पर है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक की गवाही देते हैं। अपने रब की रहमत से मायूस होकर उसकी ताकतों से इनकार करके हम किस राह पर जा रहे हैं? रब ने फरमाया है कि अल्लाह की रहमत से वही लोग ना उम्मीद हो जाते हैं जो काफिर हैं। तो सोचें कि क्या हम ना उम्मीद होकर उस फहरिस्त में शामिल होना चाहते हैं जिनका ठिकाना क्या है ये आप खूब जानते हैं। मुश्किल के साथ आसानी का वादा रब ने किया है। रब ने फरमाया है कि अगर आप पर कोई मुश्किलात आ रही हैं, आप पर दुख असबाब आ रहे हैं, आप पर परेशानियां आती जा रही हैं, आप पर मायूसियां आती जा रही हैं, तो अल्लाह ने क्या फरमाया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ने इसका अपने बंदों से खूब खूब वादा कर रखा है कि मेरे बंदों
अल्लाह ने अपने बंदों से वादा फरमाया है कि मेरे बंदों, मैं मुश्किल के साथ आसानी का वादा करता हूँ, अपनी मदद का वादा करता हूँ। अल्लाह ने अपने मोमिन बंदों को बिल्कुल ही तन्हा नहीं छोड़ा है। फरमा दिया है कि अगर मैं अपने बंदों को मुश्किलात में डालता हूँ तो उसके साथ आसानी का भी वादा करता हूँ, अपनी मदद का भी वादा करता हूँ, अपने बंदों की हिफाजत का भी वादा करता हूँ, अपने बंदों का साथ देने का वादा भी करता हूँ। मायूसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है। आप सोचें, वो रब्बे अर्श अजीम, वो गफूर रहीम, वो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला रब, उसने अपने बंदों से वादा कर रखा है कि मैं अगर अपने बंदों को मुश्किलों में भी डालूंगा तो उसके लिए आसानियां भी पैदा करूंगा, उसके लिए मदद का सहारा भी बनूंगा, अपनी बंदों की हमेशा हिफाजत फरमाऊंगा, इसका भी वादा कर दिया। अपने बंदों के साथ उनका साथ देने का वादा भी कर दिया कि कभी भी अपने बंदों को तन्हा नहीं छोड़ूंगा, जब भी वो मुझे पुकारेगा मैं उसके लिए हाजिर होऊंगा। मायूसी इंसान को समझ लीजिए कुफ्र तक ले जाती है, और कुफ्र का बदला क्या है कि कुफ्र और शिर्क करने वालों की कोई माफी नहीं है। इसलिए अपने रब के बारे में अच्छा गुमान रखा करें, ये सोचा करें कि हमारी मुश्किलें तो चंद दिनों की हैं, हमारी परेशानियां तो कुछ दिनों की, कुछ महीनों की, कुछ सालों की हैं, लेकिन हमारा रब तो बहुत बड़ा है, वो इन मुश्किलात को चुटकियों में बदल सकता है। अपने रब की रहमत से कभी मायूस ना हो, अपने रब से हमेशा अच्छा गुमान रखें कि वो हर चीज पर कादिर है। उसने वादा जब किया है कि अपने बंदों के साथ अगर मुश्किलात का मामला करूंगा तो उसके साथ आसानियां भी पैदा करूंगा। उसके लिए अपने रब से हमेशा अच्छा गुमान रखें, उसकी रहमत से पुरउम्मीद रहा करें। आपके रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप समझें कि आपके रब के लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, उसके लिए हर कुछ आसान है। वो जो इस जमीन को बनाने वाला है, जो इसने जन्नत और जहन्नम को बनाया, जो हर चीज पर कादिर है, उसके लिए भी कुछ भी नामुमकिन नहीं है। बस अपने रब से बेहतर की उम्मीद कीजिए, मायूसी मत अपनाइए। मायूसी इंसान को कुफ्र तक ले जाती है और कुफ्र इंसान को उस दोज़ख तक ले जाता है। हमेशा अपने रब से अच्छा गुमान रखें, उसकी रहमत से पुर उम्मीद रहे। हमेशा हमेशा अपने रब पर उम्मीद कायम रखें। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमान भाई बहनों को मायूसी से बचाए, क्योंकि ये गुनाहों तक लेकर जाती है। अल्लाह हम सबको हमारे रब्बुल आलमीन के साथ अच्छा गुमान रखने वालियां बना दे, उसकी रहमत से पुर उम्मीद रहने वालियां बना दे, अपने रब की हर रहमत पर तवक्कुल करने वाली बना दे, अपने रब से बेहतरीन गुमान करने वाली बना दे, अपने रब से गिड़गिड़ा कर मांगने वालियां बना दे। हमारे रब के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। अगर आपको मेरी ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो इसको सदके जारिया की नियत से ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ाएं। जज़ाकुमुल्लाह।